वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जो ये लेसन है, ये जो कोर्स है कंप्लीट, जो वो है यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 का, जिसमें हमने जो स्टार्ट की है यूनिट, वो है यूनिट 4 टीचर एजुकेशन। राइट, तो हमने उसका एक टॉपिक कर चुके हैं। जो सेकेंड टॉपिक है वो हम जो करने वाले हैं वो है टीचिंग प्रोफेशन। राइट, सो एक एक करके टॉपिक को कंप्लीट करेंगे ताकि इजी हो जाए हर एक टॉपिक को कवर करना। सो हम लोगों ने फर्स्ट कर लिया है प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। इसके लेसन आप देख सकते हैं। बाकी है टीचिंग एज अ प्रोफेशन। जब हम टीचिंग को एज अ प्रोफेशन लेते हैं, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, टीचिंग एक प्रोफेशन ही तो है ना। प्रोफेशन जैसे क्या था, हमने क्या पढ़ा था प्रोफेशन के बारे में? इट्स अ स्टडी ऑफ फील्ड। फील्ड के बारे में पढ़ना। कौन सा फील्ड है हमारा? टीचिंग फील्ड। तो टीचिंग के बारे में जब हम लोग करते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी था, लाइक हम बीएड पढ़ते हैं, हम एनटीटी के कोर्स करते हैं, तो ये सब क्या है? एक फील्ड। टीचिंग की स्टडी जो होती है, टीचिंग को करने के लिए आपको कुछ उसकी फील्ड ऑफ स्टडी पढ़नी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एज अ प्रोफेशन, सबसे पहले मीनिंग करते हैं। एक सर्टिफाइड जो टीचर होती है, एसेंशियल होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है डिलीवरी द इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक डिग्री लेना और एक ऐसे ही उठ के पढ़ा देना, बहुत डिफरेंस आ जाता है आपके बोलने के स्टाइल में, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके ड्रेसिंग स्टाइल में। तो वही सब चीज़ें आपको ड्यूरिंग द कोर्स सिखाई जाती है। टीचिंग कोर्स के थ्रू आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। हाउ टू ड्रेस अप लाइक अ टीचर, हाउ टू डिलीवर योर कोर्स, किस तरीके की आपकी वॉइस में जो है मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, किस तरीके से आपका टीचिंग पैटर्न होना चाहिए क्या। सो ये सब चीज़ें जब आप सीखते हैं तो आपको क्लासरूम में एक टॉपिक को प्रेजेंट करने में काफ़ी हो जाता है, ईजी हो जाता है और बच्चों को समझने में आसान हो जाता है। तो इसीलिए टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अ टीचर हैज़ अ प्रोफेशनल नॉलेज स्किल गेन थ्रू फॉर्मल प्रिपरेशन, है ना। फॉर्मल प्रिपरेशन करते हैं बीएड में जाके, फॉर्मली आपको जो है ट्रेनिंग का मौका मिलता है, एक्सपीरियंस लेते हैं आप। Teachers provide personal caring services to the student by diagnosing their needs and by planning, selecting, using methods, evaluation procedures. इसका क्या मतलब है यहाँ पे? कि बच्चों की ज़रूरतों को समझकर, और वो आप कैसे समझेंगे? जब आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसमें आपको समझाया जाता है कि बच्चों की क्या ज़रूरत है, मतलब बच्चा जो है इस टॉपिक के थ्रू क्या समझ सकता है, समझना चाहता है, या बच्चों की फ्यूचर नीड्स क्या है। सो ये सब चीज़ें एक टीचर समझ सकती है। उसकी 11 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताए गए हैं टीचिंग को एज अ प्रोफेशन के। जैसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, इट essentially involves an intellectual operation। obviously टीचिंग का काम ही यही है, intellectually operations होते हैं वहाँ पे, intellectually work होता है, यानी कि आप इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। टीचर evolves a suitable plan of action to carry out teaching by creating a conducive and supportive learning environment। देखिए, जब भी आप इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, सिंपल सी बात है, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे हैं आप, छोटे बच्चे भी क्या, जब आप 7th 8th 9th के क्लास के जो है स्टूडेंट हैं, जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, यू नीड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, है ना। आपको शांति वाला एनवायरनमेंट चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। सो सिमिलरली एक टीचर ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है इन द क्लासरूम। ठीक है, सो टू अचीव द प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स लाइक ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स। तो कौन से चेंजेस लाती हैं? बिहेवियर डिजायरेबल, जो कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होगा, अच्छे कैरेक्टर्स को बिल्ड करती है इन द क्लासरूम। सो ये इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन डन बाय टीचर्स। नाउ इट ड्रॉज मटेरियल फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ साइंस। आपके लिए एक अच्छा मटेरियल प्रेजेंट करती है, मटेरियल्स लेके आती है, आपकी हेल्प करती है। टीचिंग इज नॉट ओनली एन आर्ट बट ऑल्सो अ साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल चीजें करना, राइट। साइंस होता है खुद से जो है करना। आर्ट इट propels teachers to acquire some skills which is called tricks of the trade। ट्रिक्स सीखते हैं आप आर्ट जब करते हैं, जो कोई चीज को किस तरीके से उस आर्ट को ड्रॉ करना है ना, किस ट्रिक के साथ आपको एक शेप देना है, समझते हैं आप। तो वो चीजें आप सीखते हैं। एज सच अ टीचर नीड्स टू बी ट्रेन्ड प्रॉपरली, और इसके लिए एक टीचर का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया ना कि ऐसे ही कोई उठ के टीचर नहीं बनता है, बहुत प्रैक्टिस, बहुत ही संघर्ष होता है ना, एक अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को शार्प करना किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डिफिकल्ट काम होता है। एज सच अ टीचर जो है नीड्स टू बी ट्रेन्ड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। उसके लिए ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ साइंस, अगर आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, so it goes through certain steps which are followed
in the training of the teacher. It requires proper planning to reach that goal. It is a goal directed process. और अगर आपको साइंस मिलेगी, साइंस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रैक्टिकल वर्क करना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखना. सो वो एक टीचर ही कर सकती है. नाउ थर्ड पॉइंट है, इट परफॉर्म्स रॉ मटेरियल को एक इनटू अ डेफिनेट एंड तक देना. बच्चे हमारे पास जब आते हैं, मैं टीचर हूँ, जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो बिल्कुल रॉ आते हैं, बिल्कुल एक कच्चा होता है ना, जैसे कच्चा सामान. हम उनको बिल्ड करते हैं, उनको अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से उनको शार्प करते हैं, उनकी स्किल्स को शार्प करते हैं, उनको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें एक प्रैक्टिकल और एक डेफिनेट एंड प्रोडक्ट बना देते हैं. So they are prepared to teach with efficiency and effectiveness for the larger interest of the society, which has varied expectations. उस सोसाइटी में रहने लायक बनाते हैं, उस सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं. Now it possesses educationally communicable technique. As a teaching is a science, teaching techniques are systematic and have a certain steps to be followed. So it's very essential हो जाता है, easily communicable होता है for the wide application. आपकी एजुकेशन आपको कम्युनिकेबल बनाती है ना, आपको बात करने लायक बनाती है, आप सोसाइटी में उठने बैठने लायक बनते हैं, आप हर तरह के पीपल्स के साथ डील कर सकते हैं. ये कौन बताता है? आपकी एजुकेशन आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करती है. It tends towards self-organization. It demands sensitivity of personnel involved in teaching activities towards growth and development of the profession. कि जो भी growth है, development है आपके profession की, वो through experience आती है. आप खुद को जो है proper तरीके से organize करते हैं. It basically performs a social service. एक social service की तरह है. Teaching infuse करती है एक sense of service in the mind of the teachers. हमें एक दिमाग में infuse किया जाता है, शुरू से ही बताया जाता है कि हमें बच्चों को जो है सोसाइटी के लिए तैयार करना है, ताकि अगर वो बाहर आउट ऑफ द क्लासरूम जब वो बाहर जाए तो हर तरीके के लोगों के साथ डील कर सके. जो बाहर इतने टेक्नोलॉजिकल जो है इतने चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर सके. तो वो एक टीचर का टास्क होता है, टीचर जो है वो परफॉर्म करती है. नाउ इट हैज़ अ लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग. देखिए, किसी भी स्किल को में शार्पन होने के लिए एक बहुत ही लंबा समय लगता है. A person willing to take up this profession has to study for a number of years. हो सकते हैं number of years आपको जो है इसमें प्रोफेशन में एक कॉम्पिटेंट होने में लग जाए. एंड एक्वायर द मास्टरी ओवर द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. जैसे जैसे आप ईयर वाइज पढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता रहता है, आप समझते हैं. जैसे पहले आप फर्स्ट टाइम क्लासरूम फेस करते हुए आपको एक फेयर होता है, वहीं आप 2-3 क्लास के बाद जो है वो फेयर आपका निकल जाता है, क्योंकि एट द एंड आपको ही वो क्लासरूम को संभालना है. तो वही चीज़ें यहाँ पे बोली है कि एक लेंथी पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है टीचर को एक प्रोफेशन में उसमें होता है ना, एक प्रोफेशनलिज्म को अडॉप्ट करने में, एक अपने अंदर जो है एक्सेप्ट करने में. It has a high degree of autonomy. Any form of intervention in teaching activities is not approved right from planning of activities. जो identify करना, instructional objectives को develop करना, curriculum को transact करना, उस curriculum को हमने पहले भी पढ़ा था. curriculum transaction क्या होता है? properly जो भी हमने curriculum बनाया है उसको transact करना, उसको deliver करना, कोशिश करना कि जैसा बनाया है वैसा कि वैसे ही हम उसको डिलीवर कर सकें, और फिर इसको स्टूडेंट की परफॉर्मेंसेस को इवेलुएट करना. तो एक काम नहीं है टीचर का, हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, इतना सारा काम है. फ्रेम करना एडमिशन्स को, प्रमोशन रूल्स करना, को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों की परफॉर्मेंस को बनाना. सो सिर्फ टीचर का काम एक डिलीवर करना ही नहीं है लेसन को, इन सब चीज़ों पर भी वर्क करना है. नाउ इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि आप सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज को देते हैं बच्चों के सामने. इट हैज़ अ कॉमन कोड ऑफ एथिक्स. टीचर का एक कॉमन कोड होता है लाइक एथिक्स के लिए, कि उसका एक रूल है, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसे वो बच्चों के सामने प्रेजेंट करती है. जैसे अगर कोई पोलाइटली है, कि बच्चों के साथ पोलाइटली डील करना, उसका एक कोड ऑफ एथिक्स है कि उसको जो है पोलाइटली ही बात करना है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे उसका अदर स्टाफ कलीग हो. टीचिंग प्रोफेशन हैज़ अ कॉमन कोड ऑफ एथिक्स विच गाइड द बिहेवियर. आपके बिहेवियर बनाता है, कंडक्ट करता है टीचर के अंदर एक अच्छा, ताकि वो इंस्टीट्यूशन के अंदर चाहे वो आउटसाइड, वो बिहेवियर उसका मेंटेन रहे. एंड द लास्ट वन इज इट जनरेट्स इन सर्विस ग्रोथ. यानी कि सर्विस के अंदर ही उसको जो है अपनी ग्रोथ को डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है. राइट.
चलिए इसको सम अप करते हैं। तो सम अप करने के बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिसेस निकाली हैं जो एक टीचर करती है, जैसे कि आउट गोइंग प्रोफेशनल लर्निंग, राइट, कमिटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट लर्निंग, बच्चों के साथ और उनके लिए जो है नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ, लर्निंग के साथ जो है एक टीचर का जो है स्टैंडर्ड बनता है, प्रैक्टिस बनती है। प्रैक्टिस करती है वो लीडरशिप में इन लर्निंग कम्युनिटीज, जो भी उसके आसपास, जैसे अगर मैथ्स में कितने सारे एक जो है उसके कलीग्स होते हैं, उनके साथ लीडरशिप यानी कि एक लीडरशिप क्वालिटी रखना, प्रोफेशनल नॉलेज रखना, जिस प्रोफेशन में वो है तो उसकी नॉलेज रखना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। सो ये सब एज अ टीचिंग प्रोफेशन चलता रहता है। तो हमने क्या पढ़ा, टीचिंग को एज अ प्रोफेशन कैसे लेना चाहिए, right? So thank you so much and don't forget to like it, subscribe my channel, right? इससे आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी उनकी भी हेल्प हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियोस को एंजॉय करते रहिए, स्टडी करते रहिए। बाय बाय।